हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन की स्टडी को क्या बोलेंगे? इस ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसके बाद ब्रेन का वेट, नॉर्मली ब्रेन का वेट कितना होता है? नॉर्मली ब्रेन का वेट 1.4 kg है ना। बट फील कितना होता है? फील अप्रॉक्स 350 ग्राम, 350 ग्राम। रीजन क्या है? बिकॉज इसमें फिलअप होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कारण जो ब्रेन का वेट होता है, हमें फील होता है कितना? 350 ग्राम के आसपास। एक्चुअल में वेट 1.4 kg या अप्रॉक्स लगभग 1.5 kg के आसपास होता है ना। इसमें ब्रेन के जो ब्रेन की कवरिंग होती है ना, ब्रेन के कवरिंग को, एक मिनट, कहाँ गया? कवरिंग ऑफ ब्रेन है ना, ये समझ में आ गया। इसको रब करते हैं। कवरिंग ऑफ ब्रेन को क्या बोला जाता है? कवरिंग ऑफ ब्रेन, मेनिंजेस। ब्रेन के कवरिंग को मेनिंजेस बोला जाता है, मेनिंजेस, ठीक है। इसके कवरिंग को मेनिंजेस बोला जाता है ना। और इसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं ब्रेन को कवर करने के लिए। जैसे 3 लेयर्स हैं, DAP से याद रख सकते हैं। DAP क्या है? DAP डायमीटर, सॉरी, एक एरेक्नोइड पायामीटर और ये ड्यूरामीटर, डी फॉर ड्यूरामीटर, ठीक है। 3 लेयर है। आउटर लेयर क्या है? ड्यूरामीटर, मिडल लेयर एरेक्नोइड, और लास्ट में जो इनर लेयर होता है ये पायामीटर होता है, ठीक है। इसके बाद अब ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं हम। ब्रेन के पार्ट्स है ना, ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। एक है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, थर्ड है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेनसिफेलॉन, उसे ब्रेन को हम सिफेलॉन बोलते हैं। तो फोर ब्रेन हो गया प्रोजेनसिफेलॉन, मिड ब्रेन हो गया मिजेनसिफेलॉन, और हाइंड ब्रेन हो गया रोम्बेनसिफेलॉन, है ना। प्रोजेनसिफेलॉन, मिजेनसिफेलॉन और रोम्बेन, प्रोजेनसिफेलॉन, मिजेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक है रेनेंसिफेलॉन, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं, जिसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। टीलेंसिफेलॉन सेरेब्रम हो गया, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट है ना। एक है डायंसिफेलॉन, जिसमें आता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में 2 चीजें हैं, एक क्रस सेरेब्री और एक ऑप्टिक लोब जिसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, एक दूसरा आता है कार्पोरा बाईजेमाइना जो फीचर होता है एम्फीबिया का फीचर है, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना ये एनिमल्स, है ना। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। सेरेबेलम हो गया,
पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया। सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला है। जो पॉन्स है, पॉन्स ये फीचर होता है किसका, एनिमल्स का, ये भी फीचर है एनिमल्स का। इसके बाद पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन देखते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब जिसका काम क्या है, रिसीव ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये काम करता है स्मेलिंग के लिए। सेरेब्रम जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, एक मिनट, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। 2 हेमिस्फीयर होते हैं सेरेब्रम, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दोनों आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्पस कैलोसम। दोनों हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर which are connected to both by self corpus callosum, है ना। तो फोर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, कितने लोब्स होते हैं, कितने एरिया होते हैं, उनको फंक्शन क्या है। जैसे एक फ्रंटल रीजन, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो फ्रंटल रीजन जो एक एसोसिएशन एरिया होता है, प्रीमोटर एरिया, मोटर एरिया और एक ब्रोकॉस एरिया, ठीक है। तो जो एसोसिएशन एरिया है फ्रंटल ब्रेन में, इसका काम होता है सीट इंटेलिजेंसी के लिए, सीट इंटेलिजेंसी के लिए काम करता है। प्री मोटर एरिया जितने भी हमारे बॉडी में इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। मोटर एरिया जो बॉडी का वॉल्यूंटरी फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। और ब्रोकॉस एरिया जो है ये स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पीच प्रोडक्शन। पेराइटल रीजन लोब्स है, इसमें समस्थेटिक एरिया होता है और जेस्टेटरी। समस्थेटिक होता है जो हमें टच पेन प्रेशर में हेल्प करता है, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसका काम होता है टच पेन प्रेशर को फील कराने का। जेस्टेटरी एरिया हो गया जो होता है टेस्ट के लिए, जेस्टेटरी एरिया फॉर टेस्ट। टेम्पोरल एरिया एक है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, अल्फैक्टरी एरिया है, ऑडिटरी और वर्निक्स। अल्फैक्टरी एरिया फॉर स्मेल के लिए हो गया, टेम्पोरल रीजन में अल्फैक्टरी एरिया फॉर स्मेल के लिए हो गया, ऑडिटरी हो गया हियरिंग्स के लिए, ऑडिटरी एरिया हियरिंग्स के लिए है। वर्निक्स एरिया होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच को, किसी के बात को समझने के लिए जो एरिया पाया जाता है वो होता है वर्निक्स एरिया, प्रेजेंट इन द टेम्पोरल रीजन। ऑसिपिटल रीजन लोब्स ये होता है विजुअल एरिया के लिए, और ये होता है किसी भी चीज़ को विजन देखने के लिए, ठीक है, फॉर लाइक। एक चीज़ है लिम्बिक सिस्टम फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है किसको, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है, that is called limbic system. It consists of 2 न्यूक्लियाई, इसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, एक होता है एमाइगडाला और एक होता है हिप्पोकैम्पल लोब्स। एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पल लोब। एमाइगडाला का काम क्या है, इमोशन सेंटर ऑफ द ब्रेन का जो इमोशन सेंटर होता है वो एमाइगडाला में होता है, ठीक है। जैसे इमोशंस में जैसे फियर, एक्साइटमेंट, ये रीजन पाया जाता है एमाइगडाला में। और एक चीज़ और क्या है, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करने का काम एमाइगडाला करता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा न्यूक्लियाई, एक होता है हिप्पोकैम्पल लोब जो क्या करता है, शॉर्ट चेंज या कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई चीज़ अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके ऐड होता है, उसके बाद यही हिप्पोकैम्पल लोब जो होता है इसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करता है, चेंज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका डायनसिफेलॉन, जिसमें थैलमस, हाइपोथैलमस और एपिथैलमस आता है। तो थैलमस जो होता है वो क्या काम करता है, वर्क एज गेट कीपर की तरह काम करता है ऑफ द सेरेब्रम में गेट कीपर की तरह काम करता है फॉर टच पेन प्रेशर, है ना। हाइपोथैलमस से एक ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। हाइपोथैलमस जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है ना। तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर,
टेम्परेचर सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन, हंगर सेंटर, सेटाइटी सेंटर एंड थॉट सेंटर। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं? हाइपोथैलेमस में। और एक है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस रिलेटेड होता है स्मेल से। समझ में आया? इसके बाद और है, इसके बाद मिड ब्रेन के बारे में है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।